जनरल गेरासिमोव ने दुनिया को जबरदस्त मिलिट्री सिद्धांत दिया है, जिसे युद्ध का गेरासिमोव सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक जमीन पर लड़े जा रहे युद्ध के अलावा भी दुश्मन को राजनीतिक और आर्थिक युद्ध में घेरना बहुत जरूरी होता है। गेरासिमोव के मुताबिक युद्ध के साथ साथ हमेशा दुश्मन के साथ शांति वार्ता भी चलाकर रखनी चाहिए, ताकि दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखा जा सके। जमीन पर लड़े जा रहे युद्ध के अलावा दुश्मन की आर्थिक नाकेबंदी भी करना बेहद जरूरी है। दुश्मन देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष को धार देने की रणनीति भी गेरासिमोव सिद्धांत का ही एक हिस्सा है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का यह दावा है कि इस वक्त यूक्रेन पर रूस ने जिस तरह का युद्ध थोपा है, वो पूरी तरह से गेरासिमोव सिद्धांत से मेल भी खाता है। अगर आप नोट करें तो क्रिसमस के मौके पर ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की को शांति का प्रस्ताव दिया है और क्रिसमस के मौके पर ही रूस ने यूक्रेन के 50 से ज्यादा इलाकों पर हमले भी करवाए हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को भी बदला लेना आता है और दुश्मन के घर में घुसकर हमला करना आता है। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने रूस की जमीन पर 1500 किलोमीटर अंदर घुसकर ड्रोन हमला किया है। यह हमला रूस के सरातोव प्रांत में किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है कि सरातोव क्षेत्र में ड्रोन का मलबा गिरने से रूस के 3 सैनिक मारे गए हैं। रूस के इंगल्स एयरबेस पर रात में 2 विस्फोट हुए थे और यहीं एयरबेस पर ही ड्रोन का हमला हुआ था। रूस की सेनाओं ने ड्रोन पर निशाना लगाकर उसे नीचे गिरा दिया था, लेकिन बेहद हैरान कर देने वाला वाकया तब हुआ जब तबाह होकर नीचे गिर रहे ड्रोन के टुकड़ों की चपेट में नीचे खड़े हुए रूस के 3 सैनिक आ गए। वो गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये ज़ेलेंस्की का बेहद खौफनाक और खतरनाक बदला है। इन घटनाओं की वजह से रूस ने एक बड़े इंसानी आबादी वाले इलाके में अपने एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया है। रूस ने बताया है कि उसके सैनिक यूक्रेन के द्वारा मिसाइल और हवाई हमलों से बचाव के लिए नए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर 24 घंटे अलर्ट रहकर काम कर रहे हैं। रूस अपने S-300 सिस्टम के तहत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को चाक चौबंद कर रहा है। उधर ज़ेलेंस्की ने भी अपने जवानों को सावधान किया है और रूस को चेतावनी दी है। Залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші знов втіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. उधर रूस ने भले ही यूक्रेन के कई प्रांतों को खाली कर दिया है, लेकिन खाली करने से पहले रूस की आर्मी ने यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में बारूद बिछा दिया है। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने करीब 463 किलोमीटर की बारूदी सुरंग हटा दी है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 6 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी यूक्रेन के 6वें हिस्से में अब सिर्फ बारूद ही बारूद है। इस बारूद की सफाई में ही यूक्रेन की काफी ताकत खर्च हो रही है। साल 2022 खत्म होने को आया, लेकिन यूक्रेन पर पुतिन का यलगार जारी है।
यूक्रेन और रूस के लिए साल 2022 वो साल है जो दोनों देश सदियों तक नहीं भूलेंगे। साल 2022 में रूस और यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया तो बदले में बहुत कुछ पाया भी। यूक्रेन ने अपने देश की शांति खोई, खुशहाली खोई, अपने लोग खोए, लेकिन बदले में पाया दुनिया की सुपर पावर कंट्री अमेरिका का साथ, नेटो की हमदर्दी और बेशुमार विदेशी हथियारों की ताकत। अपने हौसले और हिम्मत से यूक्रेन ने दुनिया को बता दिया कि दम और दिलेरी हो तो रूस जैसे ताकतवर मुल्क का गुरूर भी चूर चूर किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमलों में अब तक 6,800 से ज्यादा आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 10,769 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2022 में रूस पर एक हमलावर देश का दाग लगा। पुतिन पर बेगुनाहों के कत्ल का इल्जाम लगा। रूस ने यूक्रेन फतह करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया और उसी तरह बहाया अपने हजारों सैनिकों का खून, जिनकी कुर्बानी की कीमत पर रूस ने हथियाई यूक्रेन के 4 राज्यों की जमीन। यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन ने अब तक 1,02,050 सैनिक खोए, 6,010 बख्तरबंद वाहन खोए, 3,003 टैंक गंवाए, 550 एयरक्राफ्ट से हाथ धोया और 16 वॉरशिप की जल समाधि बर्दाश्त की। जबकि यूक्रेन मिलिट्री रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 24 से 25 दिसंबर तक 24 घंटों में रूस के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। जंग में इतना कुछ खोने की कीमत पर अगर पुतिन कीव तक पहुंचने में नाकाम रहे तो अगले साल पुतिन अपनी सबसे कीमती चीज खो सकते हैं। और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। सागर से बड़ी खबर, जीप से कुचल